गुड मॉर्निंग। आज हम यहाँ फिजिक्स में 11th क्लास में द्रव्यमान केंद्र सेंटर ऑफ मास इसको पढ़ा रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने इसके बारे में पढ़ाया था, इसकी परिभाषा, इसके सूत्र पढ़ाए थे। आज हम इस पे कुछ आंकिक प्रश्न कर रहे हैं। तो देखिए पहला आंकिक प्रश्न, प्रश्न नंबर 1, HCl अणु में दोनों परमाणुओं के नाभिकों में दूरी 1.27 एंगस्ट्रॉम है। अणु के द्रव्यमान केंद्र की स्थिति बताइए। क्लोरीन परमाणु हाइड्रोजन परमाणु की अपेक्षा 35.5 गुना भारी है तथा परमाणुओं का समस्त द्रव्यमान नाभिक पर केंद्रित है। एक सवाल है, इसमें क्या है कि एक HCl अणु है। तो HCl किससे मिलकर बना है? H और Cl से। ठीक है, तो HCl का एक अणु है और H और Cl के बीच की दूरी ये है HCl। एक H और Cl इनसे मिलकर बना HCl का अणु। तो इस H और Cl के बीच की दूरी दे रखी है 1.27 एंगस्ट्रॉम, ये दे रखी है। अब हमको ये बताना है कि जो ये H परमाणु Cl परमाणु होगा या H धनायन Cl ऋणायन होगा, इनके बीच की दूरी अगर 1.27 एंगस्ट्रॉम है तो हमें बताना है इन कणों का से मिलकर जो निकाय बना होगा उसका द्रव्यमान केंद्र कहां पर होगा। यानी जो HCl अणु बना इससे, इसका द्रव्यमान केंद्र कहां पर होगा। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? हम ये कह देंगे इसको कि ये HCl अणु है, यहां से लेके यहां तक क्या HCl अणु है। इस अणु में माना कोई बिंदु मानेंगे, ये बिंदु, इस बिंदु पर क्या है? ये द्रव्यमान केंद्र है इसका। ये इस HCl अणु का द्रव्यमान केंद्र है। यहां पर हमने इसका द्रव्यमान केंद्र मान लिया। तो हमें यह बताना इस द्रव्यमान केंद्र की H से दूरी कितनी होगी या Cl से दूरी कितनी होगी। ठीक है, वही इसकी स्थिति होगी। तो द्रव्यमान केंद्र की स्थिति के लिए हमारे पास सूत्र क्या है, अभी हम इसको बता रहे हैं। तो देखिए इसको, इसका हल कि HCl का एक अणु एक H+ और Cl- से मिलकर बना है। ठीक है, H धनायन और Cl ऋणायन से एक HCl का अणु बनता है। अब इसमें क्या दे रखा हमको कि H और Cl परमाणुओं के द्रव्यमान, हमें पहले इस H परमाणु और Cl परमाणु का द्रव्यमान मानना पड़ेगा। तो माना H परमाणु का द्रव्यमान mH और Cl परमाणु का द्रव्यमान क्या है? MCl। MCl मतलब मास ऑफ क्लोरीन, MH मतलब मास ऑफ हाइड्रोजन। तो H और Cl परमाणुओं के द्रव्यमान क्रमशः MH और MCl हैं। ये हमने इनके द्रव्यमान मान लिए। इसका द्रव्यमान MH और इस Cl का द्रव्यमान MCl, इसका द्रव्यमान MCl। कुछ न कुछ द्रव्यमान होंगे इनके। तो इस पहले कण H का द्रव्यमान MH, इसको हम M1 मान लेंगे। ठीक है, सूत्र में जो M1 आता है उसकी जगह पे हम MH रख देंगे। और इस जो दूसरा कण है Cl, इसका द्रव्यमान MCl जो है, इसको हम M2 की जगह पर रख देंगे। इसको हम M2 के स्थान पर रख देंगे। अब एक चीज और है, यहां पे हम मूल बिंदु O पर कौन सा H और Cl में से किसी एक कण को मूल बिंदु पे मान लीजिए। तो माना मूल बिंदु O है, जैसे माना ये मूल बिंदु O है और यहां पर कौन सा अणु रख दिया हमने? H वाला। ये O मूल बिंदु है, जैसे हम जानते हैं ना X अक्ष Y अक्ष होता है, तो वहां पर एक मूल बिंदु होता है। तो हमने यहां पर केवल X अक्ष वाला खींच रखा है। इस X अक्ष पर ये HCl अणु स्थित है। ये है HCl अणु, H यहां पर होगा, Cl यहां पर होगा। तो ये वाला बिंदु हमने कौन सा मान लिया? मूल बिंदु। ठीक है, तो यानी मूल बिंदु पे H वाला अणु स्थित है। तो H की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी? 0। और Cl की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी? ये वाली 1.27 एंगस्ट्रॉम। तो इसमें आगे हम कैसे करेंगे कि पहले कण का द्रव्यमान, पहला कण मतलब H, तो H वाले कण का द्रव्यमान क्या होगा? M1 बराबर MH। यानी जो सूत्र में M1 आता है उसके जगह क्या लिखेंगे? MH, हाइड्रोजन का द्रव्यमान। और जो सूत्र में M2 आता है उसकी जगह हम क्या लिखेंगे? दूसरे कण अर्थात क्लोरीन का द्रव्यमान MCl। अब मैंने यहाँ पे MCl बराबर लिखा है 35.5 MH। इसका मतलब क्या है कि क्लोरीन का द्रव्यमान हाइड्रोजन के द्रव्यमान का 35.5 गुना है। ये क्यों लिखा मैंने यहां पर दे रखा है, प्रश्न में दिया हमको क्लोरीन परमाणु हाइड्रोजन परमाणु की अपेक्षा 35.5 गुना भारी है, ये दिया है हमको।
इसका मतलब है कि क्लोरीन का द्रव्यमान हाइड्रोजन के द्रव्यमान का 35.5 गुना होगा, ये दिया है। इसलिए हमने क्लोरीन का द्रव्यमान बराबर क्या लिखा, हाइड्रोजन के द्रव्यमान का 35.5 गुना, ये लिख दिया। अर्थात जहां पर MCl होगा वहां पर हम क्या रखेंगे, 35.5 गुना क्या MH। अब इसमें आगे कैसे करेंगे, हम ये मान लेंगे कि H परमाणु मूल बिंदु पे स्थित है। तो H परमाणु मूल बिंदु पे स्थित है और इससे 1.7 एंगस्ट्रॉम की दूरी पे Cl परमाणु, ये हमने मान लिया। अब कैसे हल करेंगे इसको आगे, इसमें देखिए अब क्वेश्चन हम मिटा सकते हैं, क्वेश्चन हम समझिए। हमें क्या निकालना, इस HCl का द्रव्यमान केंद्र, HCl का द्रव्यमान केंद्र माना इस Cl बिंदु पे है। तो हम ये मानेंगे, माना HCl का द्रव्यमान केंद्र Cm पर है और यह मूल बिंदु O से कितनी दूरी पर है, ये हमने कोई दूरी मानी XCm, XCm दूरी पर है, या X दूरी पर भी मान सकते हैं। तो इस द्रव्यमान केंद्र की इस मूल बिंदु से दूरी मान ली XCm, तो इसका अर्थ है इस द्रव्यमान केंद्र की H से दूरी भी क्या होगी, XCm, ठीक है। अतः द्रव्यमान केंद्र की इसको लिखने की जरूरत नहीं है आगे। अब हम निकालेंगे इस द्रव्यमान केंद्र के निर्देशांक। अतः द्रव्यमान केंद्र Cm की स्थिति का मतलब है कि ये द्रव्यमान केंद्र मूल बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो वो दूरी हमने XCm मान रखी है, इसी को हम निकालेंगे। तो इसकी स्थिति XCm, कई जगह इसको X बार भी लिखा होगा, ये बराबर हो जाएगा, ये क्या है, द्रव्यमान केंद्र की स्थिति। तो द्रव्यमान केंद्र की स्थिति का सूत्र क्या होता है, m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। ये सूत्र तब लगेगा जब ये जो निकाय है, जो HCl अणु है, ये एक दिशीय हो, ये एक ही दिशीय है, ये तल में नहीं है, एक दिशीय, एक सरल रेखा के रूप में ये, तो हम इस टाइम ये वाला सूत्र लगाएंगे। और अगर ये एक तल में होता, XY तल में होता, तब हम यहाँ पे इस सूत्र के साथ साथ y वाला लगाते कि YCm बराबर m1y1 प्लस m2y2 अपॉन m1 प्लस m2। और अगर त्रिविमीय होता तो z अक्ष वाला भी फॉर्मूला आता है इसमें। तो अभी ये एक दिशीय है, तो इसमें केवल x वाला ही फॉर्मूला आएगा, y और z वाले फॉर्मूले इसमें नहीं आएंगे। अब इसका हम मान रखेंगे, देखिए इसमें m1 के स्थान पे हम रख देंगे mh, m2 के स्थान पे रख देंगे m2 बराबर MCl रखेंगे, फिर MCl के स्थान पे हम इसको रख देंगे। अब x1 क्या है, x1 का मतलब m1 वाले कण का, इसको आगे अगर हम हल करें, पहले मैं m1 के क्या रख रहा हूं, mh x1 प्लस MCl x2 अपॉन mh प्लस MCl। अब ये x1 क्या है, x1 है mh द्रव्यमान वाले कण का मूल बिंदु से दूरी। तो mh द्रव्यमान किसका है, हाइड्रोजन का। इसकी मूल बिंदु O से दूरी क्या है, ये मूल बिंदु पर है, तो इसकी मूल बिंदु से दूरी होगी 0। तो ये x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 0। और x2 क्या है, x2 का मतलब MCl द्रव्यमान वाले कण का मूल बिंदु से दूरी। तो MCl द्रव्यमान किसका है, Cl का।
तो यानी Cl वाले कण की मूल बिंदु से दूरी कितनी है, ये दूरी, तो ये दूरी है 1.27। तो Cl वाले कण की मूल बिंदु से दूरी 1.7 एंगस्ट्रॉम है, यही दूरी x2 की वैल्यू होगी। फिर mh के पे mh रख देंगे, mCl के पे ये रख देंगे 35.5 mH। तो रखिए इन मानों को, x1 के स्थान पे 0 और x2 के स्थान पे 1.27। तो याद आएगा xCm इक्वल टू mH के स्थान पे mH, x1 के स्थान पे क्या आएगा 0 प्लस mCl के स्थान पे 35.5 mH और ये आ जाएगा इंटू 1.27। ये पूरा एंगस्ट्रॉम आएगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे एंगस्ट्रॉम लिख दे रहा हूं, अपॉन mH। mH मतलब हाइड्रोजन का द्रव्यमान, mH ही मान रखा है, प्लस mCl क्लोरीन का द्रव्यमान। तो क्लोरीन का द्रव्यमान mCl के स्थान पे क्या रख देंगे, ये वाला टर्म, ये 35.5 mH। अब इसको आगे हम हल करते हैं डायरेक्ट। ये आ जाएगा xCm, ये तो 0 हो गया, और ये गुणा होके क्या आएगा, ये आ जाएगा 35.5 इंटू 1.27 और mH अलग से रखिए, बटे mH प्लस 35.5 mH, ये जुड़ के आ जाएगा, यहां पर हम 1 मान सकते हैं, तो 1 इसमें जुड़िए, 36.5 mH और ये एंगस्ट्रॉम। mH से mH कैंसिल, तो हमारे पास आ गया 35.5 इंटू 1.27 अपॉन 36.5 एंगस्ट्रॉम। ये हमारे पास वैल्यू आ गई, और ये आता है 1.235। अगर हम इसको हल करें तो हल करके आएगा 1.235 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो ये क्या चीज आया, ये आया द्रव्यमान केंद्र की स्थिति। किसका द्रव्यमान केंद्र, जो ये HCl का होता, H यहां पर था, Cl यहां पर था, इसका द्रव्यमान केंद्र। तो अगर ये H है, ये Cl है, तो इसका द्रव्यमान केंद्र इनके बीच में कहीं पे होगा। तो अगर माना यहां पर मान लिया मैंने, तो ये जो द्रव्यमान केंद्र Cm होगा, ये Cm इस H से कितनी दूरी पे होगा, इतनी दूरी, ठीक है। और ये Cm इस Cl से कितनी दूरी पे होगा, ये दूरी कितनी है 1.27, इसमें से ये दूरी घटाइए तो आ जाएगा इस Cm की Cl से दूरी, ठीक है। तो फिलहाल हमने क्या निकाल दिया, द्रव्यमान केंद्र की H से दूरी, तो ये आ जाएगा द्रव्यमान केंद्र Cm की मूल बिंदु से दूरी कह दो, या H परमाणु से दूरी कह दो, मूल बिंदु O से दूरी, या द्रव्यमान केंद्र Cm की H परमाणु से दूरी, क्योंकि H परमाणु भी मूल बिंदु पे स्थित है। तो यही हमने निकालना था, यही हमारा आंसर है कि xCm कि द्रव्यमान केंद्र। अब उत्तर कैसे लिखेंगे, उत्तर लिखने का तरीका होगा कि HCl अणु का द्रव्यमान केंद्र H परमाणु से, या H धनायन लिख दो, से इतनी दूरी पर है, 1.235 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर स्थित है। और अगर इसी की दूरी, इसी द्रव्यमान केंद्र की दूरी Cl परमाणु से निकालनी हो, तो Cl तो यहां पर है, अगर ये दूरी 1.235 है, यानी ये दूरी कितनी है, ये जो दूरी थी xCl, इसकी वैल्यू क्या होगी 1.235, तो ये दूरी 1.235 है। तो हमें अगर ये निकालना हो कि इस द्रव्यमान केंद्र की Cl से दूरी, तो ये दूरी कितनी होगी
ये दूरी होगी 1.27 में से 100 घटा दो तो आ जाएगा कि CM की CL से दूरी, वो दूरी हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। यानी 1.27 माइनस 1.235 करके जो आएगा वो हो जाएगा द्रव्यमान केंद्र की CL से दूरी। किसी एक से निकालनी है